1480 में रोमानिया में प्रिंस व्लाद की शादी एलिजाबेटा से हुई है और वे बहुत खुश हैं अपने प्यार के प्रतीक के रूप में। व्लाद एलिजाबेटा को एक छोटा म्यूजिक बॉक्स भेंट करता है। एक दिन उनका सुखद समय उस समय बाधित हो जाता है जब कुछ शूरवीर आते हैं और व्लाद को खींचकर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें युद्ध में उसकी जरूरत है, देश युद्ध में है। और जब दुश्मन पहले व्लाद को पोप द्वारा आशीर्वाद मिलता है और वह अपनी पत्नी के लिए पवित्र सुरक्षा की प्रार्थना करता है। जंगल में एलिजाबेटा को नई जगह पर ले जाया जा रहा होता है। दुर्भाग्य से एक दुश्मन सैनिक पेड़ों के पीछे छिपा होता है और वह तुरंत 2 पहरेदारों को तीर से मार गिराता है। बाकी पहरेदार लड़ाई की तैयारी करते हैं और एलिजाबेटा को आगे बढ़ने के लिए जंगल के बाहर व्लाद तेल के कई बैरल फोड़ता है जिससे आग लग जाती है जो एक रेखा बनाती है ताकि दुश्मन की सेना को रोका जा सके। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है और जल्द ही दोनों तरफ के सैनिक मरने लगते हैं, लेकिन व्लाद की सेना को साफ बढ़त होती है। अपनी अद्भुत कौशल और टीम वर्क के साथ वे जीत के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद व्लाद और उसकी सेना दुश्मन के राजा के सामने प्रकट होते हैं। उनके विरोधियों के कटे हुए सिर उनके भालों पर टंगे होते हैं। उसी क्षण व्लाद को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी पर हमला हुआ है, तो वह उसे खोजने निकल जाता है। इस बीच एलिजाबेटा जितनी तेज हो सकती है उतनी तेजी से घोड़े पर सवार होकर भाग रही होती है, जबकि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये इलाका वुल्फ्स फॉरेस्ट, भेड़ियों का जंगल के नाम से जाना जाता है, जहां बर्फ के नीचे हजारों भालू फंदे छिपे होते हैं। 2 सैनिक इन फंदों में फंस जाते हैं, जबकि एलिजाबेटा कुशलता से उनसे बचती रहती है। दुर्भाग्यवश उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है, जिससे वह गिर जाती है और दुश्मन सैनिक उसे घेर लेते हैं। वे अपने तलवारों से जमीन की जांच करते हुए उसके पास आते हैं। एलिजाबेटा हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी एक फंदे पर पैर रख देती है। जब व्लाद वहां पहुंचता है तो उसका घोड़ा भी भालू के फंदे में फंस जाता है। वह पैदल आगे बढ़ता है और जल्दी ही 2 दुश्मन सैनिकों से लड़ाई करता है और उन्हें मार गिराता है। व्लाद अपनी तलवार फेंककर उस आदमी को मार देता है जो एलिजाबेटा के पास पहुंच रहा होता है, लेकिन तलवार गलती से एलिजाबेटा को भी लग जाती है। रोते हुए व्लाद अपनी मरती हुई पत्नी को अपनी बाहों में उठाए रखता है। कुछ समय बाद व्लाद फिर से पोप के पास जाता है और भगवान पर गुस्सा निकालता है कि उसने उसकी पत्नी की रक्षा नहीं की, जबकि व्लाद ने भगवान के नाम पर बहुत हत्याएं की थीं। वह एलिजाबेटा को वापस चाहता है और एक चमत्कार की मांग करता है जो पोप नहीं दे सकता। क्रोधित होकर व्लाद एक क्रूसिफिक्स क्रॉस से पोप की हत्या कर देता है और कहता है कि जब तक एलिजाबेटा वापस नहीं आती वह भगवान का अनुसरण नहीं करेगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है और यीशु की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन व्लाद गर्व से मुस्कुराता है। उसके डरे हुए सैनिकों को उसे चर्च से घसीट कर बाहर निकालना पड़ता है। 400 साल बाद फ्रांस में एक पादरी प्रिस्ट एक मनोरोग चिकित्सालय साइकियाट्रिक क्लिनिक में डुमोंट से मिलने आता है। डुमोंट उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत नाजुक केस है जो इंग्लैंड की रानी तक को चिंतित कर रहा है। दोनों व्यक्ति अस्पताल के गलियारों से गुजरते हैं जहां दर्जनों पागल मरीज अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें बेरहमी से खींचते घसीटते हैं। आखिरकार वे एक लोहे के दरवाजे से गुजरते हैं जो उन्हें एक सुरंग के रास्ते एक बंद कमरे में ले जाता है जहां मारिया को जंजीरों में बांधकर रखा गया है। वह एक इटालियन महिला है जिसकी सगाई रानी के भतीजे से हुई है। उसने चर्च के खिलाफ आपत्ति जताई थी, इसलिए शादी परिवार की हवेली में की गई, लेकिन जब दूल्हा शादी के आशीर्वाद के लिए एक बिशप को लाया तो उसे दे। रिकॉर्ड बताते हैं कि मारिया का जन्म 1759 में हुआ था, जो असंभव है क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह 130 साल की है। उसकी उम्र और भगवान से एलर्जी ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वह शैतान की संतान है। जब पुरुष इस मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी मारिया जागती है और उन पर फुफकारती है। पादरी पास जाकर देखता है और उसके दांतों में नुकीले दांत फंग्स देखता है, जिससे वह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक वैम्पायर है। वह समझाता है कि वह पहली वैम्पायर है जिसे जिंदा पकड़ा गया है। वह कहता है कि वैम्पायर दिन के उजाले में भी बाहर जा सकते हैं, बस सीधे सूर्य की किरणें उन्हें जलाती हैं। इसे साबित करने के लिए वह खिड़की खोलता है और सूर्य की रोशनी मारिया की त्वचा को तुरंत जला देती है। जब पादरी उसके चेहरे के सामने क्रूसिफिक्स उठाता है तो वह आग पकड़ लेता है। फिर वह डुमोंट के सहायक साइमन की उंगली काटता है और कुछ बूंदे खून की मारिया के मुंह में टपकाता है ताकि वह सहयोग करे। पादरी उसके गले की जांच करता है और उसे वे काटने के निशान मिलते हैं जिन्होंने उसे वैम्पायर में बदल दिया था। वह बताता है कि चर्च सदियों से वैम्पायरों से लड़ रहा है, लेकिन वे अब तक उस एक वैम्पायर को नहीं ढूंढ पाए हैं जिसने यह सब शुरू किया। खून की प्यास से परेशान मारिया बताती है कि पहला वैम्पायर उसका स्वामी मास्टर है, एक राजकुमार जो जल्द ही अपनी राजकुमारी को खोजने शहर आएगा। इस बीच नोटरी जोनाथन रात में जंगल के बीच से यात्रा कर रहा होता है। गाड़ीवान अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है
कि वह आगे नहीं जाएगा क्योंकि जल्द ही भेड़िए निकल आएंगे। वह जोनाथन को उसका सामान, एक मशाल और एक क्रूसिफिक्स देकर चला जाता है। जोनाथन मशाल से भेड़ियों को दूर रखते हुए पैदल अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार वह एक विशाल किले तक पहुंचता है और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर जाता है, गेट अपने आप बंद हो जाता है। एक और दरवाज़ा अपने आप खुलता और बंद होता है, जिससे जोनाथन को एक कमरे में जाने की अनुमति मिलती है। वहां एक व्यक्ति बालकनी पर खड़ा होता है जो बिजली की चमक के साथ अचानक जोनाथन पीछे से आने वाले एक बूढ़े आदमी से डर जाता है। वह आदमी मशाल फेंक देता है, लाइट ऑन करता है और अपना परिचय देता है, प्रिंस व्लाद, जिसे काउंट ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। दोनों मेज पर बैठते हैं। जोनाथन स्वादिष्ट खाना खाकर खुश होता है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता। ड्रैकुला अपने हाथ के इशारे से प्लेट जोनाथन की ओर भेजता है, जिससे जोनाथन को लगता है यह कोई जादू है। फिर जोनाथन अपने बैग से कागजात निकालने लगता है और इसी बीच ड्रैकुला एक चूहे को कांटे से मार देता है। वह उसे अपने हाथ से कुचलता है और उसका खून अपने प्याले में डालकर पी जाता है। जोनाथन समझाता है कि जिस काउंटी का वह प्रतिनिधित्व करता है, वह पेरिस में ड्रैकुला की पुरानी एबी आबी को खरीदना चाहता है ताकि उसे एक अस्पताल में बदला जा सके। कागज निकालते समय जोनाथन गलती से अपना क्रूसिफिक्स गिरा देता है। ड्रैकुला उससे पूछता है कि क्या वह भगवान में विश्वास करता है। जोनाथन कहता है नहीं, यह उसे कोच ड्राइवर ने दिया था। ड्रैकुला अपने हाथ के इशारे से क्रूसिफिक्स को आग में फेंक देता है और अचानक उसके बगल में प्रकट होकर कहता है कि अब सोने का समय है। जोनाथन को उसके कमरे तक ले जाया जाता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि वह रात में अपने कमरे से बाहर न निकले। फिर ड्रैकुला डाइनिंग हॉल में लौटता है और संगीत बजाने लगता है। एक गारगोयल से कहता है कि जोनाथन पर नजर रखे। जोनाथन अपने कमरे में एक किताब पाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें किले के इतिहास के बारे में लिखा होता है। एक जगह युवा व्लाद की तस्वीर बनी होती है, लेकिन राजकुमार का असली चित्र गायब होता है। इस बीच पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मारिया अब ठीक है, पर वे अभी उसके अंदर से बुराई को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पादरी फिर मारिया के कमरे में सुराग ढूंढता है। उसकी चीजों के बीच उसे किताब का गायब पन्ना मिलता है, जिसमें एलिजाबेटा का चित्र होता है। रात के बीच में जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वह चारों ओर देख रहा होता है जब उसे एक दरवाजे के पीछे से रोशनी दिखाई देती है। वह अंदर जाता है और डरावनी सीढ़ियों से होकर एक शानदार तहखाने में पहुंचता है। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा होता है और जब वह उसे खोलता है तो अंदर ड्रैकुला सो रहा होता है। काउंट ड्रैकुला जागता है और कहता है कि उसे अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। अचानक जोनाथन पर एक गारगोयल हमला करता है और वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि उसे जंजीरों से उल्टा लटकाया गया है। गारगोयल उसे पकड़े हुए हैं। ड्रैकुला उसकी गर्दन पर कट लगाता है ताकि उसका खून एक कटोरे में टपक सके। जोनाथन डर से पूछता है कि भगवान ऐसा जीव कैसे बना सकता है। इस पर ड्रैकुला एक भयावह हंसी हंसता है और कहता है, वो अपनी आखिरी इच्छा बता। जोनाथन चाहता है कि वह ड्रैकुला की कहानी जाने। यह सुनकर ड्रैकुला को बहुत मजा आता है और वह गारगोयल्स को कहता है कि उसे नीचे उतार दो। फिर ड्रैकुला अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह एलिजाबेटा के अंतिम संस्कार को याद करता है। वह बताता है कि उसने सदियों तक उसका इंतजार किया है क्योंकि उसे विश्वास है कि पवित्र आत्माएं पुनर्जन्म ले सकती हैं, लेकिन उसकी तलाश आसान नहीं रही। उदाहरण के लिए ब्लैक प्लेग महामारी के दौरान आधी महिलाएं मर गईं और बाकी पवित्र स्थलों में चली गईं जहां उसे प्रवेश नहीं था। वह इतना अकेला हो गया कि मनुष्यों से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि वे मर सकते थे। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेटा की कब्र पर सो गया। अगली सुबह वह इतनी निराशा में जागा कि उसने पास की खिड़की से खुद को नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी बार वह गिरता वह मरता नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी दुनिया में एलिजाबेटा को नहीं ढूंढ सकता, तो उसने उसे अपने पास खींचने की योजना बनाई। एक सदी से अधिक समय तक उसने दुनिया के सबसे सुंदर और जादुई फूलों से एक खुशबू परफ्यूम तैयार की। आखिरकार उसने इस इत्र को इटली में आजमाया और वहां की महिलाएं तुरंत उसके पीछे चलने लगी। यह सुगंध इतनी शक्तिशाली थी कि ड्रैकुला पार्टियों में जा सकता था और सभी को अपने नियंत्रण में एक साथ नाचने पर मजबूर कर देता था। एक दिन वर्साय वर्सेल्स में ड्रैकुला को लगा कि उसने आखिरकार एलिजाबेटा को ढूंढ लिया है, लेकिन जिस महिला से वह मिला वह उसकी पत्नी नहीं थी। यह गलती देखकर वह रो पड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह शराब और पाप से भरी पार्टियों में भटक रहा है, लेकिन सच्चा प्यार कहीं नहीं है।
उसने खोज छोड़ने और दूसरों से उसके लिए तलाश करवाने का निर्णय लिया। पार्टी के बीचों बीच ड्रैकुला ने वहां मौजूद सभी महिलाओं को काटकर वैम्पायर बना दिया, जिनमें मारिया भी शामिल थी। इसके बाद ड्रैकुला एलिजाबेटा की कब्र पर वापस गया और उसे खोला। उसने ताबूत को तोड़ने के लिए मुक्का मारा और पाया कि अंदर केवल उसकी राख बची है। यह देखकर वह टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वह कभी किले से बाहर नहीं जाएगा। गारगोयल्स उसके नौकर बन गए और उसके लिए खजाने लाने लगे, जबकि उसकी वैम्पायर महिलाएं उसकी खोज जारी रखती रहीं। वर्तमान में जोनाथन ड्रैकुला से कहता है कि वह इतना गहरा प्यार समझ सकता है क्योंकि वह खुद भी सगाईशुदा है। वह अपना लॉकेट दिखाता है जिसमें उसकी मंगेतर मीना की तस्वीर होती है। ड्रैकुला उसे देखता है और भावनाओं से भर जाता है क्योंकि वह पहचानता है कि यह वही महिला है जो उसकी पत्नी एलिजाबेटा का पुनर्जन्म है। ड्रैकुला तय करता है कि वह जोनाथन की जान बख्श देगा क्योंकि उसी ने उसे उसके प्यार से मिलवाया है। वह अपने सभी गारगोयल्स को बुलाता है और आदेश देता है कि बहुत सारा खून लाओ क्योंकि अपनी प्रेमिका से मिलने से पहले उसे फिर से सुंदर बनना है। पेरिस में पादरी डुमोंट को वह चित्र दिखाता है जो उसे मिला था और कहता है कि उन्हें उस महिला को ढूंढना होगा जो इस चित्र जैसी दिखती है ताकि वे ड्रैकुला को पकड़ सके। पादरी एक किताब से एक अंश पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि भगवान कभी कभी निंदा ब्लास्फेमी के मामलों में मृत्यु नहीं देते, लेकिन अगर अपराधी सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे माफ भी कर सकते हैं, जिससे श्राप समाप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर वे ड्रैकुला को मार दे तो उसके बनाए सभी वैम्पायर फिर से इंसान बन जाएंगे। उसी समय साइमन दफ्तर में आता है और चित्र देखकर बताता है कि विजिटर्स एरिया में एक महिला है जो बिल्कुल इसी जैसी दिखती है। डुमोंट और पादरी तुरंत अगले कमरे में भागते हैं और वहां मीना से मिलते हैं। मीना बताती है कि वह मारिया की करीबी दोस्त है। वे कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिली थीं और तब से मारिया उसके साथ ही रहना चाहती थी। मारिया हमेशा बहुत विनम्र थी, लेकिन शादी के दिन जब उसने बिशप को देखा तो वह पागल हो गई। मीना मानती है कि उसे अपनी शादी को लेकर संदेह है क्योंकि उसे लगता है कि वह इस युग से तालमेल नहीं रखती। इस बीच एबी आबी में ड्रैकुला एक भिखारी के रूप में प्रकट होता है। नन्स उसे आश्रय दे देती है, लेकिन जैसे ही वह चैपल में प्रवेश करता है वह अपनी भेष बदल देता है और यीशु की मूर्ति पर अपना परफ्यूम छिड़क देता है। यह सुगंध इतनी शक्तिशाली होती है कि एबी की सभी नन चैपल की ओर भाग आती हैं। वे घुटनों के बल गिर जाती हैं, इच्छा से अभिभूत होकर, और जल्द ही वे ड्रैकुला के चारों ओर इकट्ठी होकर उसका ध्यान पाने की कोशिश करने लगती हैं। ड्रैकुला बिना झिझक उन पर दावत फीडिंग करने लगता है। किले में जोनाथन तब तक इंतजार करता है जब तक वह अकेला नहीं हो जाता। वह एक कंबल और कुछ औजारों की मदद से अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। जब एक गारगोयल अंदर आता है तो वह देखता है कि जोनाथन खिड़की से बाहर चढ़ रहा है। वह तुरंत कंबल काट देता है ताकि जोनाथन नीचे गिर जाए, लेकिन जोनाथन दीवार पकड़कर लटक जाता है। गारगोयल्स उसे छेदों से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, इसलिए उनमें से एक उसे हुक से मारता है जिससे वह नीचे गिरता है। जोनाथन बर्फ पर लुढ़कता हुआ एक जमे हुए झील पर जा रुकता है। जब एक गारगोयल उसका पीछा करता है तो बर्फ टूट जाती है और वह डूब जाता है। बाकी गारगोयल्स नहीं जानते कि उसे कैसे पकड़ा जाए, तो जोनाथन डरते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद ड्रैकुला मानसिक चिकित्सालय पहुंचता है। अब वह पहले से बहुत जवान और स्वस्थ दिखता है। वह अपने परफ्यूम से साइमन को नियंत्रित कर लेता है और उससे कहता है कि उसे मारिया के कमरे तक ले चले। मारिया ड्रैकुला से कहती है कि उसने एलिजाबेटा को ढूंढ लिया है। ड्रैकुला उसे इनाम में साइमन का खून पीने देता है। सुबह पादरी शोध कर रहा होता है और व्लाद की तस्वीर पाता है। बाद में उसे अस्पताल बुलाया जाता है जहां डुमोंट बताता है कि मारिया गायब हो गई है। साइमन अब वैम्पायर बन चुका है और उसे बिस्तर से बांधा गया है। पादरी उसके कपड़ों पर गाढ़ी खुशबू महसूस करता है और उसके दांत देखकर पहचान जाता है कि वही परफ्यूम है। जब डुमोंट उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसने मारिया को ले गया तो पादरी समझ जाता है कि मीना खतरे में है। बोर्डिंग हाउस में मीना दरवाज़ा खोलती है जब उसे दस्तक सुनाई देती है और देखती है कि मारिया बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। मारिया कहती है कि डुमोंट ने उसे छुट्टी दे दी है। वह बताती है कि उसका एक दोस्त है जो मीना से मिलने को बेताब है और उसे अच्छे कपड़े पहनने को कहती है। दोनों महिलाएं फिर एक होटल जाती हैं जहां ड्रैकुला इंतजार कर रहा होता है। अपनी पत्नी का चेहरा दोबारा देखकर ड्रैकुला रो पड़ता है। मीना की तारीफों की बौछार करते हुए वह उसका हाथ चूमता है
जिससे मीना को उनके साथ होने के दर्शन विजन्स दिखाई देते हैं। थोड़ी असहज होकर मीना हाथ खींच लेती है और मारिया के साथ मेला देखने चली जाती है। ड्रैकुला उनका पीछा करता है जबकि दोनों महिलाएं खाने पीने, खेल और मरमेड शो का आनंद लेती हैं। जब वे हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करती हैं तो गलती से दोनों अलग हो जाती हैं और मीना रास्ता भटक जाती है। वह डर से चीखती है और ड्रैकुला तुरंत उसके पास प्रकट होकर उसे बाहर निकालता है। शूटिंग बूथ पर ड्रैकुला उसे बंदूक चलाना सिखाता है और उसके आलिंगन में मीना को फिर से अतीत के दर्शन होते हैं। फिर ड्रैकुला उन्हें अपने होटल के कमरे में आराम करने के लिए आमंत्रित करता है जब तक आतिशबाजी शुरू नहीं होती। मीना और ड्रैकुला बात करते हैं और वह उसे वही छोटा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। जब वह उसे बजाता है तो मीना को धुन जानी पहचानी लगती है और उसे एलिजाबेटा के रूप में अपने पिछले जन्म के दर्शन होने लगते हैं। वह तुरंत पीछे हटती है और ड्रैकुला पर जादू करने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला एलिजाबेटा की कहानी और उसके पुनर्जन्म की उम्मीदों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन मीना कहती है कि वह सिर्फ मीना है। वह बातचीत खत्म करते हुए उसे म्यूजिक बॉक्स उपहार में देता है। फिर मारिया मीना को आतिशबाजी देखने के लिए बाहर खींच ले जाती है। रात के अंत में ड्रैकुला मीना को उसके घर तक छोड़ता है। वह मुस्कुराते हुए अंदर जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है जब वह पादरी डुमोंट और बीमार जोनाथन को कमरे में देखती है। पादरी उसे बताता है कि उसके मंगेतर के साथ क्या हुआ, लेकिन मीना यह मानने से इनकार कर देती है कि ड्रैकुला निर्दयी हो सकता है। पादरी समझाता है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीता है और अपने शिकारों को नियंत्रित करने के लिए इत्र का इस्तेमाल करता है। वह मीना की गर्दन की जांच करता है और राहत महसूस करता है कि वहां कोई दंश का निशान नहीं है। मीना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और म्यूजिक बॉक्स खोलती है। वह एलिजाबेटा के और दर्शन देखने लगती है। तभी ड्रैकुला उसके पास प्रकट होता है। मीना उसे जाने को कहती है तो ड्रैकुला खिड़की से बाहर चढ़ने लगता है। मीना सोचती है कि वह आत्महत्या करने जा रहा है और उसे रोकती है। वह उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला कहता है कि उसने कभी उस पर इत्र का जादू नहीं किया और परफ्यूम की बोतल आग में फेंक देता है। मीना खून पीने की बात करती है और ड्रैकुला स्वीकार करता है कि वह ऐसा करता है, लेकिन वादा करता है कि मीना उसकी शिकार कभी नहीं बनेगी। मीना की नाक से खून निकलता है तो ड्रैकुला उसकी उंगली से खून उठाकर चाट लेता है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर प्रेमभरी बातें करता है। मीना को फिर से अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं। ड्रैकुला के वही अंतिम शब्द सुनकर जो उसने एलिजाबेटा से कहे थे, मीना अपने पिछले जन्म को स्वीकार करती है और ड्रैकुला को मेरा प्यार कहकर चूम लेती है। वे एक दूसरे में खो जाते हैं और मीना अमरत की मांग करती है। ड्रैकुला उसे काटकर वैम्पायर बना देता है। उसी वक्त पादरी को वही परफ्यूम की गंध आती है जो उसने अस्पताल में महसूस की थी। उसे पता चल जाता है कि ड्रैकुला घर में है। वह बंदूक लेकर मीना के कमरे में दौड़ता है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। पादरी और डुमोंट समझते हैं कि ड्रैकुला मीना को अपने किले में वापस ले गया है और जोनाथन उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो जाता है। इस बीच मारिया हेनरी से मिलती है। वह उससे प्यार भरे शब्दों से बात करती है ताकि उसे धोखा दे सके। जब वह उसे काटने वाली होती है तो पादरी और उसके साथी अंदर आ जाते हैं। मारिया गुस्से में दहाड़ती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पादरी गोली चला देता है। फिर भी मारिया जल्दी ठीक हो जाती है और हेनरी को गिरा देती है। फिर पादरी को पकड़ लेती है। जोनाथन दीवार से तलवार उठाता है और झटपट मारिया का सिर काट देता है। उसका सिर उड़कर डुमोंट पर गिरता है, जबकि उसका शरीर पादरी का गला दबाने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। पादरी क्रूसिफिक्स से मारिया के दिल में वार करता है और उसे हमेशा के लिए मार देता है। रोमानिया में नौकरों का एक समूह किले में एक ताबूत लाता है। ड्रैकुला और मीना उसमें से बाहर आते हैं और वह उसे किला दिखाता है। गारगोयल से मिलने के बाद मीना म्यूजिक बॉक्स की धुन बजाती है और एलिजाबेटा की पोशाक पहनती है। किले के द्वार पर पादरी और सैनिकों की टीम पहुंच जाती है। वे नौकरों के जाने का इंतजार करते हैं और गेट खुला रखकर अंदर घुसते हैं। सैनिक दरवाजों पर गोली चलाते हैं, जबकि जंगल की ओर से तोपें दागी जाती हैं, जिससे किले के हिस्से टूटने लगते हैं। ड्रैकुला मीना से कहता है कि वह कमरे में ही रहे,
जबकि वह बाहर जाकर लड़ाई करेगा। गारगोयल्स सैनिकों से भिड़ जाते हैं और कई को मार गिराते हैं, लेकिन इंसानों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वे किले पर कब्जा कर लेते हैं। जोनाथन अपने दोस्तों को तहखाने में ले जाता है, जबकि सैनिक ऊपरी मंजिलें खोजते हैं। मीना उन्हें आता देख दरवाज़ा बंद कर लेती है। तहखाने में सैनिक ताबूत पर गोली चलाते हैं, लेकिन ड्रैकुला उनके पीछे से आता है और जोनाथन को बेहोश कर देता है। वह तलवार से सैनिकों से लड़ने लगता है, एक एक को मार गिराता है। अधिक सैनिक आते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें भी पल भर में खत्म कर देता है। हेनरी 2 बंदूकें चलाता है, लेकिन गोली का कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला उस पर कूदकर उसकी गर्दन काट लेता है। फिर वह दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि और सैनिक अंदर न आ सके, और पादरी पर तलवार तान देता है। पादरी कहता है कि भगवान ने उसे कभी मारने के लिए नहीं कहा, क्योंकि भगवान अपनी रचना को नष्ट नहीं करना चाहते। जब लोग मारते हैं तो वे अपने लिए मारते हैं। पादरी कहता है कि वह भगवान द्वारा भेजा गया है ताकि ड्रैकुला को बचा सके। ड्रैकुला जवाब देता है कि उसकी मुक्ति सिर्फ मीना है, लेकिन पादरी कहता है वह तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम्हारा विनाश होगी। मीना के कमरे से उसकी चीख सुनाई देती है और ड्रैकुला उसकी मदद के लिए भागता है। वह गारगोयल्स को कहता है कि उसे समय दे और खुद सैनिकों को मारते हुए कमरे तक पहुंचता है। वह दरवाज़ा तोड़कर मीना को गले लगाता है। पादरी उसके पीछे आता है, लेकिन ड्रैकुला दरवाज़ा बंद कर देता है। पादरी कहता है अगर तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो सही काम करो। मीना की प्रार्थना को नज़रअंदाज करते हुए ड्रैकुला कमरे से बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वह दरवाजे के सहारे टिकता है और पादरी प्रार्थना करते हुए उसकी छाती में खूंटी स्टेक घोंप देता है। ड्रैकुला की मौत हो जाती है। मीना उसे अंदर खींचती है ताकि वे आखिरी बार एक दूसरे से प्यार भरे शब्द कह सकें, और फिर ड्रैकुला राख में बदल जाता है। किले की सारी लाइटें बुझ जाती हैं और गारगोयल्स छोटे मानव बच्चों में बदल जाते हैं। जोनाथन मीना को ढूंढने आता है और उसे राख के ऊपर रोते हुए पाता है। राख हवा में उड़ने लगती है और जोनाथन समझ जाता है कि उसने उसका प्यार खो दिया है। वह चुपचाप चला जाता है। किले के बाहर ड्रैकुला की राख हवा में बिखर जाती है। सुनने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ देख सके।